नमस्ते, मैं सरजेस माइक हूँ। आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर FRP स्क्रीन लॉक और किसी भी प्रकार के लॉक को अनलॉक करने के लिए एक और मुफ्त टूल के साथ यहाँ यह टूल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टूल बहुत सारे ब्रांड और बहुत सारे मॉडल का समर्थन करता है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपको दिखाते हैं कि आप इस टूल को कैसे संचालित कर सकते हैं। आप टूल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं और आप अपने पीसी पर टूल को कैसे चला सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्वालकॉम है और यह क्वालकॉम उपकरणों के मामले में बहुत सारे विकल्पों का समर्थन करता है, इसलिए आप इनमें से अधिकांश विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह क्वालकॉम EDL है और इस तरह आप क्वालकॉम उपकरणों को अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए अनलॉक करने के लिए आपको जांचना होगा। मान लीजिए कि आप सैमसंग के इस मॉडल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको मॉडल का चयन करना होगा और यही बात अन्य सभी विकल्पों पर भी लागू होती है। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि सैमसंग फ़ोन किस मोड में होना चाहिए, इससे पहले कि आप इसे अनलॉक कर सकें। अनलॉक तो चलिए हम इसे अनलॉक करना चाहते हैं, हम यहीं मिटाएं F पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि यह कोई भी कार्य नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन EDL मोड में नहीं है, इसलिए आपको EDL मोड में जाने के लिए टेस्ट पॉइंट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट पॉइंट मेरे पास इसके बारे में बहुत सारे वीडियो हैं और आप अन्य यूट्यूबर्स भी देख सकते हैं। बस खोजें कि कैसे प्राप्त करें। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप आसानी से इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, तो अपने फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करें और FP पर क्लिक करें और यह इनमें से किसी भी मोबाइल फ़ोन को बाईपास कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस संस्करण में चल रहे हैं। फ़ोन तो हमारे पास सैमसंग P है, जिसका मतलब EDL मोड नहीं है, डाउनलोड मोड में होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप इन सभी विकल्पों के साथ खेल सकते हैं और यदि आप क्वालकॉम विकल्प पर आते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास है यहाँ बहुत सारे ब्रांड हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न ब्रांड ऐसे ब्रांड हैं जो फ़ोन में क्वालकॉम CPU का उपयोग करते हैं और जब आप किसी भी ब्रांड पर क्लिक करते हैं तो मॉडल पर क्लिक करें। आपको इन ब्रांडों के मॉडल दिखाई देंगे जो क्वालकॉम CPU का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए यह विकल्प इनमें से किसी भी ब्रांड मॉडल को अनलॉक करना है जो क्वालकॉम CPU का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। MTK के बारे में बात करें तो उदाहरण के लिए ओप्पो, यदि आप मॉडल पर क्लिक करते हैं तो आप इन सभी ओप्पो डिवाइस मॉडल को देखेंगे। यही तत्काल लेने के बजाय क्वालकॉम CPU का उपयोग करता है और आपके लिए विशेष रूप से FRP या एक प्रारूप को अनलॉक करने के लिए जिसे आप एक जोड़े को प्रारूपित कर सकते हैं। उपयोगकर्ता डेटा मिटाए बिना डिवाइसों को प्रारूपित करें। उपयोगकर्ता डेटा मिटाए बिना अनलॉक करें, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि यह बहुत सारे मामलों में काम करता है, लेकिन आप इसे आजमा सकते हैं ताकि आप FP को बाईपास कर सकें और हमारे पास यही विधि 2 है। इसलिए ये अलग अलग ओप्पो मोबाइल फ़ोन और वास्तविक उपकरणों के लिए हैं। इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करना होगा। एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो यह यही पता लगाने वाला है और जब आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यह डिवाइस को अनलॉक करने वाला है। वही फास्ट बूट के लिए जाता है। आप फास्ट बूट में फ्लैश कर सकते हैं और क्वालकॉम फ्लैश के माध्यम से EDL मोड में एक रॉ फाइल XML फाइल के साथ। यहीं जब आप टोल खोलते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास ये विकल्प हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यह है कि कॉन्फ़िगरेशन पर आएं, जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड है। इसलिए आप वहां आते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपने इसे स्थापित किया है। ड्राइवर संस्करण और MTK ड्राइवर स्थापित करें। इस क्वालकॉम ड्राइवर सैमसंग को स्थापित करें और हाँ, सुनिश्चित करें कि आप इनमें से कोई भी स्थापित करते हैं क्योंकि विभिन्न फ़ोन को एक फ़ोन को अनलॉक करने के लिए विशेष ड्राइवर की आवश्यकता होगी। फिर आप देखते हैं कि फ़ोन सैमसंग CPU का उपयोग करता है तो आप जाने के लिए अच्छे हैं। यदि आप किसी फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार का उपयोग होता है, तो जब आप यहां आते हैं तो इन सभी ड्राइवरों को यहीं स्थापित करना सुनिश्चित करें। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर आपको MTK ड्राइवर स्थापित करना है।
क्वालकॉम एनटीके सैमसंग स्थापित करना है, क्वालकॉम OEDL स्थापित करना है। मॉड ड्राइवर यहीं पर ADB और फास्ट बूट मॉड ड्राइवर भी इंस्टॉल करते हैं। इसलिए जब आप टूल खोलते हैं तो ये उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं, क्योंकि इन सभी ड्राइवरों को यहीं पर इंस्टॉल करने से टूल फोन का पता लगाने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए हाँ, यदि आप नहीं करते हैं, इन युक्तियों का पालन करें। आप टिप्पणी अनुभाग में मुझे बताने वाले व्यक्ति होंगे कि यह सब काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसने नहीं देखा या उसने चरणों का पालन नहीं किया। ठीक है, इसलिए एक बार जब आपने इसे स्थापित कर लिया है तो टोल में गहराई से जाएं। फिर आप देखेंगे टोल जिन मॉडलों का समर्थन करता है। यदि आप यहाँ वास्तविक मेरे पास आते हैं तो आप देखेंगे कि यह बहुत सारे मॉडलों का समर्थन करता है। असली मुझे डिवाइस आप देख सकते हैं कि यह बहुत सारे वास्तविक उपकरणों का समर्थन करता है। इसलिए यदि आप लॉक करना चाहते हैं तो मान लें कि आप बूट लोडर को अनलॉक करना चाहते हैं, बूट लोडर को फिर से लॉक करना चाहते हैं या बूट लोडर को स्थायी रूप से अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं ताकि आप किसी भी कार्य को कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप बूट लोडर को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप या तो यही मॉडल ढूंढ सकते हैं और उसे क्लिक कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको यहाँ मॉडल नहीं दिखता है तो यहाँ हर मॉडल अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मॉडल हैं जो समान का उपयोग करते हैं CPU, जो कि इस मॉडल में से कुछ लोग उपयोग कर रहे हैं। इसलिए यदि आप इसे नहीं देखते हैं तो आप इसे इस स्वचालित विकल्प के साथ आजमा सकते हैं। यहीं आप CPU से चयन कर सकते हैं, न कि फोन मॉडल से। ठीक है, एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो क्लिक करें स्वचालित पर। यदि आप मॉडल नहीं देखते हैं, यहाँ आप बस स्वचालित पर क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहीं पर क्लिक करें। फिर आप जाने के लिए अच्छे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि बूट लोडर एक लोकप्रिय कारण नहीं है कि लोगों को अनलॉक टोल की आवश्यकता क्यों है। चलो सुरक्षा पर चलते हैं, जो मुख्य कारण है कि उनके फोन में डेटा मिटाने के लिए अनलॉक की आवश्यकता होती है। अगर वे भूल गए तो फोन को फैक्ट्री रीसेट करें, पासवर्ड या स्क्रीन लॉक पैटर्न और वह सब सामान, ताकि आप इसका उपयोग कर सकें। यदि आप उपयोगकर्ता डेटा मिटाना चाहते हैं जो आपके फोन में सब कुछ मिटा देगा, जैसे आपके फोन का भंडारण, आप इस विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर मामलों में लोग चाहते हैं, क्या यह फैक्ट्री रीसेट है? आप समझते हैं। इसलिए आपके लिए रियलमी डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए यहाँ आपको फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि यह मेटा मोड कहता है, जो एनटीके उपकरणों के लिए होना चाहिए। इसलिए यदि आप यह मेटा मोड देखते हैं तो इसका मतलब है कि यह है एनटीके उपकरणों के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यह मुख्य एनटीके कहता है। ठीक है, मान लें कि आप उपयोगकर्ता डेटा मिटाना चाहते हैं, जो फोन को अनलॉक करना और एफपी को बाईपास करना है। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों को अनलॉकिंग टूल की आवश्यकता होती है। इसलिए आप बस इस विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। बस यहाँ अपने मॉडल को खोजने के विकल्प पर क्लिक करना होगा या ऑटो का चयन करना होगा, जो आपके कनेक्ट होते ही स्वचालित रूप से मॉडल का चयन करेगा। इसलिए एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। इसलिए एक बार जब आप यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो ठीक है, एक बार जब आप देखते हैं, इसमें आप निर्देश देख सकते हैं जिसका आपको अपने फोन का पता लगाने के लिए पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए आपको जो करना है वह यह है कि आप अपने फोन को बंद कर दें और दबाए रखें, वॉल्यूम बढ़ाएं और वॉल्यूम कम करें कुंजी, तब अपना यूएसबी केबल डालें जब आपका फोन बंद हो। तो एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो टूल स्वचालित रूप से आपके फोन को मेटा मोड में या प्रीलोडर मोड में उठाएगा, क्योंकि यह एक एनटीके डिवाइस है। ठीक है, एक बार जब यह ऐसा करता है फिर यह अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यही बात अन्य विकल्पों पर भी लागू होती है जो आप यहीं देखते हैं। तो अन्य चीजें क्या हैं जो आप कर सकते हैं? यदि आप सुरक्षा में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप विभिन्न विकल्पों में FOP खाते को हटा सकते हैं। इसलिए ये अलग अलग हैं, विकल्प अलग अलग संस्करण का समर्थन करते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आप यह प्रयास करते हैं तो यह काम नहीं करता है तो आप अन्य का प्रयास करें। हाँ, यह सही है कि यह कैसे होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यह सैमसंग फोन के लिए भी काम करता है जो एनटीके CPU का उपयोग करता है।
इसलिए यदि आप यहाँ पर आते हैं, हम पहले से ही इस बारे में बात कर चुके हैं। हमारे पास यही डेमो है, डेमो हटा दें और यदि आप यहीं पीएम में आते हैं तो सही विभाजन मैं आपको इनमें से किसी भी विकल्प के साथ खेलने की सलाह नहीं दूंगा। यदि आप सॉफ्टवेयर में गहराई से जाने के बारे में नहीं जानते हैं तो यह है अनलॉक करने के बारे में। यदि आप आते हैं तो मैं सिर्फ उन चीज़ों को दिखाने जा रहा हूं जो इस उपकरण का समर्थन करते हैं। आप आते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास है बहुत सारे मॉडल और यदि आप सुरक्षा में आते हैं तो आप बहुत सारे मॉडल देख सकते हैं जो इसका समर्थन भी करते हैं। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यह खंड नहीं बदल रहा है, लेकिन केवल मॉडल अनुभाग बदल रहा है, जिसका अर्थ है कि आपको बस क्लिक करना है और फिर आगे बढ़ना है इनमें से किसी भी विकल्प के साथ जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए यदि आप Xiaomi पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत सारे उपकरणों का समर्थन करता है। ठीक है, इसलिए मैं अनलॉकिंग टूल के बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगा। अगर यह काम नहीं करता है तो आपके पास अभी भी अलग अलग मोबाइल फोन में काम करने के लिए अन्य उपकरण होंगे, आप समझते हैं। इसलिए यदि आपके पास कोपैड है तो यह बहुत सारे कोपैड उपकरणों का समर्थन करता है। दिलचस्प है कि आपके पास यह है। मुझे इस उपकरण के बारे में पता नहीं है। और हमारे पास सैमसंग है, इसलिए हमारे पास सैमसंग है, न कि एक बहुत सारे डिवाइस। लेकिन हाँ, हम आप देख सकते हैं कि इनमें से बहुत सारे ब्रांड का समर्थन करते हैं जिनका हम दैनिक आधार पर एफपी को अनलॉक करने के लिए सामना करते हैं। यह सब ठीक है, इसलिए यह वास्तव में अच्छा है। इसलिए हमारे पास कोई केयर डिवाइस नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं। और यदि आप एंड्रॉयड सेक्शन में आते हैं तो यह अभी भी प्रगति पर है, इसलिए इस विकल्प को अभी भी विकसित किया जा रहा है टूल का डेवलपर। इसलिए यदि आप 6 सपोर्ट में आते हैं, बहुत सारे डिवाइस, इसलिए यहाँ हमारे पास ओप्पो है और यह बहुत सारे डिवाइसों का समर्थन करता है और आप इन सभी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। आप वास्तव में इन सभी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आप इन्फिनिक्स में आते हैं जो बहुत सारे इन्फिनिक्स उपकरणों का समर्थन करता है। इसके अलावा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और आसूस भी हैं। यहाँ बहुत सारे आसूस उपकरणों का समर्थन करता है, इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत सारे आसूस उपकरणों का समर्थन करता है। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोल बहुत अच्छा है, मेरा मतलब है कि यह बहुत अच्छा है। इसलिए यदि आपके पास वो है तो यह वो हाँ है, यह वहाँ से बहुत सारे मॉडलों का समर्थन करता है। इसलिए यह MTK एक सार्वभौमिक विकल्प है, जिसका मतलब है कि आपको बस अपने फ़ोन का ब्रांड जानना है, फिर आप ब्रांड पर क्लिक करें, फिर इनमें से किसी पर भी क्लिक करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉडल क्या है और यह CPU से स्वचालित रूप से चयन करने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए यदि यह आसूस है जो कि MTK है तो आपको बस आसूस का चयन करना होगा। मॉडल या इसमें से कुछ भी मायने नहीं रखता है, इसलिए आप इसे चलाने के लिए बस ऐसा करते हैं। आपके पीसी यहाँ मेरे पास सेटअप है जिसमें आप मेरे वीडियो विवरण से नीचे कर सकते हैं ताकि एक बार आप इसे डाउनलोड कर सकें। आपको बस राइट क्लिक करना है और यहाँ एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है और सुनिश्चित करें कि आपने एक्सट्रैक्ट करने में सक्षम होने के लिए अपने पीसी पर वाईफाई इंस्टॉल किया है। इसलिए आपको बस पासवर्ड डालना होगा और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप ओके पर क्लिक कर देते हैं ताकि आप मेरे द्वारा डाले गए पासवर्ड की जांच कर सकें। पासवर्ड इस वीडियो में कहीं है, इसलिए आपको बस वीडियो देखना जारी रखना है। मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि आप देख सकें और मुझे यह न बताएं कि उपकरण टिप्पणी अनुभाग में काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कोई भी कदम नहीं छोड़ना चाहता हूं, समझे? तो ठीक है, हमने निकालना समाप्त कर दिया है। ठीक है, बढ़िया। तो एक बार जब यह निकाला जाता है तो आपको बस यहीं आना होगा और आपको ओपन पर क्लिक करना होगा। इसलिए एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास यह विकल्प होगा जो लॉक इन कहता है। इसलिए आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कुछ भी करने के लिए आपको बस क्लिक करना है और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए यदि आप मोबाइल फ़ोन की मरम्मत करने का कोर्स करना चाहते हैं
तो आप मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश भेज सकते हैं और मुझे भेजने से पहले व्हाट्सएप पर एक संदेश आप मेरे चैनल के होम पेज को देख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे रिपेयरिंग वीडियो हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, और यदि आप गहन समस्या निवारण चाहते हैं कौशल, आप वीडियो विवरण से मेरा सी प्राप्त कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश भेज सकते हैं।